टेन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, ठीक है। हाँ हाँ, टेन पाई कितना होता है? टेन पाई जीरो, वेरी गुड। टेन टू पाई कितना होता है? जीरो, वेरी गुड, जीरो। टेन थ्री पाई कितना होता है? आपसे पूछेंगे टेन एट पाई कितना होता है? जीरो। इस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेन एन पाई कितना होगा, आप बोलेंगे जीरो। ये रिजल्ट है आपका, समझे? मतलब एन का वैल्यू कुछ भी ले लिया आप, वन टू थ्री फोर फाइव लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, 2.5 लाख, उसका वैल्यू में जीरो होगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? दिस इज रिजल्ट। जैसे कॉपी कर लीजिए, है ना। ये भी अगला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। लिख लिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज विथ थ्री एंगल। अब आपको थ्री एंगल के बारे में बात करना होगा। थ्री एंगल, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज विथ थ्री एंगल। अभी थ्री एंगल क्या होता है सर? देखिए, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में नहीं है तो आई डोंट केयर। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसको ए मानिए आप, आपको पता होना चाहिए इस साइन ए प्लस बी प्लस सी है, ये मान लीजिए ए है, इस पूरा को बी मान लीजिए आप, है ना। मान लीजिए आपका ए है, इसको डी मान लीजिए, सिंपल डी मान लीजिए, इस दोनों को डी मान लिए, तो बोले क्या बनेगा मेरे लिए? बनेगा साइन ए इंटू कितना? कॉस डी बनेगा। बोले हाँ, कितना? कॉस डी, फिर प्लस की माइनस, प्लस प्लस कितना? कॉस ए इंटू कितना? साइन डी बनेगा। अच्छा, साइन ए को छोड़ दीजिए एज इट इज, कॉस, कॉस का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू कितना है? बी प्लस सी है, बी प्लस सी छोड़ दिए, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस सी। अब देखिए वापस से साइन ए, ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी इंटू कितना? कॉस ए या कॉस सी ना, माइनस, माइनस कितना? साइन बी इंटू साइन सी, यही होगा ना। इसका हो गया, पीछे आ जाइए, इसका कॉस से छोड़ दिए एज इट इज, इसका ये कितना हो गया? साइन, साइन बी इंटू कॉस सी, इंटू कॉस सी, फिर प्लस कॉस बी इंटू इंटू साइन सी, सी, ठीक है। इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, बोले कितना आएगा? साइन ए कॉस बी इंटू कॉस सी, है ना। माइनस में कितना? साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, प्लस कितना हो गया? कॉस ए साइन बी और इंटू कितना? कॉस, कॉस सी, प्लस में कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी, हाँ कि ना। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका हो गया सर? ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। इसी तरह से एक फॉर्मूला है कॉस, निकाल सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, हम लिख गए, आप निकाल लीजिएगा। कॉस ए प्लस बी का लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, माइनस कॉस ए इंटू इंटू साइन बी इंटू साइन सी, माइनस बी कॉस बी साइन ए इंटू साइन सी, माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस सी, कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। और थर्ड फॉर्मूला है tan के लिए, थर्ड फॉर्मूला है tan के लिए, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, ये है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस माइनस tan
माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, और होल में 1 माइनस tan A tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A। जल्दी से लिखिए तीन फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला को जल्दी से लिख लीजिए। ऑन कर दिए। देखिए तीन फॉर्मूला हो गया, साइन A प्लस बी प्लस सी का, कॉस A प्लस बी प्लस सी का, और tan A प्लस बी प्लस सी का। इसको लिखिए, है ना, इसको लिखिए, लिखिए और भूल जाए, है ना। क्यों सर, कोई काम का नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं कोई पूछेगा, तो सर लिखवाएं क्यों? लिखवाएं इसलिए क्योंकि ये काम का है, ये जो है ना ये बड़ा काम का है, ये दो काम का नहीं है बट ये काम का है, ठीक है। तो हम इसको बिठाए, पहले दिखाते काम कैसे है। सो इसको लिख लिए, लिखिए क्या सर, tan A प्लस बी प्लस सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना आप बोलिए उससे कम, उससे भी खतरनाक इंपॉर्टेंट। tan A प्लस बी प्लस सी होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C, है ना, माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट में tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस पर्पज से वो दिखाते हैं आपको हम अच्छा से। अभी देखिए, हम आप लोगों को सिखाए थे, अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा रोड में मिल जाए, समेशन ऑफ A, है ना, और अगर बोले कि 3 नंबर है आपके पास, 3 नंबर है ना, 3 नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब आपसे वो बोलना चाह रहा है, वो लिखा हुआ है A प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, समझे। अच्छा, मान लीजिए समेशन ऑफ ए बी लिखा हुआ है, ए बी, है ना, और बात बोलता है 3 नंबर के बारे में बात करता है, 3 नंबर के बारे में बात करता है, इसका मतलब वो आप चुपचाप से ऐसे लिखवाना चाहता है, ए बी पहला होगा, दूसरा बी सी होगा, और प्लस तीसरा सी ए होगा। मतलब इसका नोटेशन ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लिख जाए, समेशन ऑफ साइन अल्फा लिखा मिल जाए, है ना, और 3 नंबर है, कितना नंबर है, 3 नंबर है, चलो 4 नंबर मान लो, क्या बोलोगे सर, 4 नंबर मान लो, 4 नंबर है, 3 नंबर में क्या रखा हुआ है, 4 नंबर, मतलब आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ ऐसे है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा और प्लस साइन कितना, अल्फा बीटा गामा और लेमडा या फाई मान लो, फाई, 4, 1 2 3 4 को शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ऐसे, समझे। अच्छा, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ साइन अल्फा, है ना, समेशन ऑफ ए बी, देख रहे हैं 2 आदमी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 2 आदमी मल्टीप्लाई बीच प्लस है, देखिए 2 आदमी समेशन का प्लस, 2 आदमी प्लस की वजह से, ठीक है। अच्छा, मान ले कि सर अगर इंटू में रहे तो सर इंटू में रहे, मान ले कि 3 आदमी इंटू में रहे, 3 आदमी इंटू में रहे, जैसे कैसे कैसे मान लें, ए बी सी ऐसे रहे, ए बी सी रहे, इसको बोलेंगे समेशन ऑफ ए 3 नंबर, सॉरी समेशन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं पाई ए, पाई मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ए, इसका मतलब 3 आदमी ए बी सी। अगर ऐसा लिखा मिल जाए, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा मिल जाए, साइन अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ साइन अल्फा, अगर बात करेंगे 2 आदमी के बारे में, 2 नंबर के बारे में बात करेंगे, 2 नंबर के बारे में, 2 नंबर कहीं लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इतना बड़ा को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा 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 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, इसको साइड में कहीं पे लिख लिए ताकि आपको समझ में आए। हाँ, पाई मतलब इंटू, हाँ वही तो बताना चाह रहे हैं, समेशन मतलब जोड़, और पाई मतलब इंटू। अच्छा,
आप देखिए इस पूरा को, देखिए इस पूरा को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ कितना tan a, बोलिए हाँ कितना। अगर समेशन ऑफ tan a लिखा हुआ है इसका मतलब होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, शॉर्ट फॉर्म निकल गया, ठीक है। माइनस का माइनस, देखिए मल्टीप्लाई में 3 आदमी है, इसको बोलेंगे पाई, पाई टाइम्स tan a, देख रहे हैं, पाई टाइम tan a मतलब tan a tan b tan c, 3 नंबर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड है। नीचे -1 1 माइनस, अब देखिए tan a tan b प्लस मतलब समेशन आने वाला है, समेशन कितना tan a इंटू कितना tan b। इसी लोग कहते हैं कि अगर आपको कभी मिल जाए tan a प्लस b प्लस c तो फॉर्मूला याद रखिएगा, समेशन ऑफ tan a, समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ tan a, समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन में 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? सो हाँ याद रखिएगा, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन में 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b। जैसे कॉपी कर लीजिए। और नोट के बारे में थोड़ा कंसीडर कीजिए, नोट लिखिए, कंसीडर कीजिए। देखिए अगर कहता है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू n पाई दिया हुआ है, ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा प्लीज, इससे एक रिजल्ट आने वाला है, वो काम का है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू n पाई है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई बोथ साइड tan, अगर दोनों ओर tan अप्लाई करते हैं, tan इधर कितना हो गया a प्लस b प्लस c, इधर कितना हो गया tan का n पाई, हाँ कि ना। अच्छा अभी सर सिखाए थे आप कि tan n पाई 0 होता है, 0। अच्छा tan a प्लस b प्लस c कितना होता है सर बताइए तो आप, समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा जिस दिन ये इसे मल्टीप्लाई होगा उस दिन क्या होगा, 0 होगा, तो हम कहेंगे मेरा बच गया समेशन ऑफ tan a माइनस ये उधर गया इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ tan a। मतलब अगर मतलब क्या, अगर a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू है वो n पाई के बराबर है ना, तो याद रखिए समेशन ऑफ tan a जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ tan a के बराबर होगा। मतलब इसका समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर, tan a प्लस tan b प्लस tan c वो बराबर होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये कब होगा, जब a प्लस b प्लस c, जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होना चाहिए, n पाई मतलब पाई होना चाहिए। अगर पाई होता है तो हम बोलेंगे ये इसके बराबर होगा, समझे। अगर तीनों का सम अगर पाई है तो बोलेगा समेशन ऑफ tan a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan a होता है, ठीक है। ये नोट 1 हो गया। इसका रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, हाँ 180 है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये। अच्छा इसका उल्टा देखिए, उल्टा नोट 2 में, नोट नंबर ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, NOT नोट में 2, अगर देख लीजिए, अगर समेशन ऑफ tan a बराबर है क्या, प्रोडक्ट ऑफ tan a के, तो आप अंडरस्टूड मान जाइएगा कि सर a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू रहा होगा वो पाई रहा होगा, समझे। आपको ये बराबर दे देगा, ये आप पूछेगा बताओ कि a प्लस b प्लस c क्या रहेगा, तो ऐसे आपको ये दे देगा, ये बराबर ये बोलेगा बताओ कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेगा पाई है, समझ गए। मतलब वो उसका रिवर्स है। अगर पाई है, n पाई मतलब पाई ही है, और 2 पाई 3 पाई 4 पाई रहेगा, तब इसका रिजल्ट ये काम करता है। इसका उल्टा अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है, tan में। जल्द से कॉपी कर लीजिए नोट 3 में, नोट नंबर 3 में कहता है इफ अगर a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू है अगर ऐसा हो जाए 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाए, पाई बाय 2। अच्छा पहले बताइए कि tan पाई बाय 2 कितना होता है, नॉट डिफाइन है ना, नॉट डिफाइन। अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि हम एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं जो कि पाई बाय 2 के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड tan अप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा सर,
tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan कितना 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना। मतलब tan, देखिए आपको ये आना चाहिए खेलने के लिए, आप इसको पढ़ते हैं ये भूल जाओ, कुछ नहीं है। tan पाई बाय 2 0, अरे n का वैल्यू कुछ भी लो, कुछ भी लो, ये हमेशा पाई बाय 2 में फॉर्म में आएगा। तो tan पाई बाय 2 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, पता क्या बोला है, n का वैल्यू 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, कुछ भी लोगे तो tan पाई बाय 2 हमेशा आएगा। पाई बाय 2 का फॉर्म में आया मतलब वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड कितना हो गया सर, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को हम प्यास लिखते हैं 1/0, ठीक है, ताकि नॉट डिफाइंड रिजल्ट ही नहीं देगा। नॉट डिफाइंड मतलब रिजल्ट नहीं देता है आपको, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं 1/0, क्योंकि 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड होता है, पता ना। किसी नंबर को अगर जो डिवाइड कीजिएगा तो नॉट डिफाइंड ही आता है, ठीक है ना। अच्छा इधर क्या बचा सर, इधर जो है, इधर कौन है बोलिए, इधर जो है, इधर है समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन में कितना 1 माइनस tan समेशन ऑफ tan a इंटू tan b, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा ये ऊंचा किसके पास जाएगा और ये ऊंचा किसके पास जाएगा, हाँ, जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो गया। मेरे पास क्या हाथ में आया, 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना 0। और जिस दिन ऊंचा के ये उधर गया उधर बोलिए कितना आएगा, उधर आएगा समेशन ऑफ tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना 1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर देखिए रिजल्ट्स में क्या समझना है आपको, समझना क्या है, आपसे ऐसे ही रिजल्ट पूछेगा एग्जाम में, बता रहे हैं जेई में चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा, बोलेगा अगर a प्लस बी प्लस सी जो है ना, a प्लस बी प्लस सी जो है वो टू एन प्लस 1 पाई बाय 2 के फॉर्म में है, या पाई बाय 2 माने डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 है तो आप बता दीजिए कि समेशन ऑफ tan a इंटू tan b का वैल्यू कितना होगा, तब बोलिए 1 होगा। समझे क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा इसको जब ओपन कीजिएगा बोले कितना आएगा, ये कितना आएगा, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan कितना tan a इक्वल टू 1। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और ये कब रिजल्ट आ रहा है वो याद करना है आपको। पाई बाय 2 के केस में ऐसा होगा, अब पाई केस में ऐसा होगा, समझे बात को, जैसे कॉपी कर लीजिए।